दोस्तों, अगर हम इंडिया के सबसे बेहतरीन फीमेल सिंगर की बात करें तो उनमें लता मंगेशकर का नाम जरूर लिया जाता है, जो कि एक फेमस सिंगर है जिन्होंने काफी ज्यादा हिट मूवीज में गाने दिए हैं और लोग इन्हें स्वर कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड भी कहते हैं। और ये अपने जमाने की सबसे बेहतरीन प्लेबैक सिंगर हुआ करती थी। लता मंगेशकर ने हजारों गाने गाए हैं और इन्हें इन गानों के लिए काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर के बारे में। तो शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी से। इनका असली नाम लता नहीं बल्कि हेमा मंगेशकर है और इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि इंदौर स्टेट में है। उस समय ये जगह सेंट्रल इंडिया एजेंसी में थी और ये जगह ब्रिटिश इंडिया के अंडर थी। अगर इनके एज की बात की जाए तो 2022 के हिसाब से इनकी एज 92 इयर्स थी। इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो ये कभी स्कूल या कॉलेज गई ही नहीं थी, बल्कि ये एक बार मुंबई में स्कूल गई थी, मगर सिर्फ एक दिन के लिए, और उसके बाद स्कूल से घर आने पर वो कभी स्कूल गई ही नहीं। इससे ये भी साफ हो जाता है कि ये कभी कॉलेज भी नहीं गई और ना ही इनके पास कोई डिग्री है। लता जी हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है और इनकी एथनिसिटी की बात की जाए तो वो महाराष्ट्रियन है। फेमस हो जाने पर तो किसी पे भी कंट्रोवर्सी होती है और लता जी पर भी हुई थी। जैसे कि एक टाइम पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच रॉयल्टी को लेकर काफी वाद विवाद हो गए थे। लता जी चाहती थी कि उन्हें म्यूजिक एल्बम में शेयर दिया जाए, पर वही मोहम्मद रफ़ी उन्हें सैलरी दे रहे थे। इसके अलावा लता जी के SD बर्मन के साथ भी काफी वाद विवाद हुए, जिसके चलते उन्होंने एक दूसरे के साथ लगभग 7 साल तक काम नहीं किया। अगर हम लता मंगेशकर के डेब्यू सॉन्ग यानी कि पहले हिंदी गाने की बात करें तो वो था एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, जो कि इन्होंने एक मराठी फिल्म गजा भाऊ में गाया था। लता जी को अपने गानों के लिए काफी नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। इसके साथ ही इन्हें काफी फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले और इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे अवार्ड्स भी मिले हैं। लता मंगेशकर के पहले पब्लिक अपीयरेंस की बात की जाए तो वो 1938 में हुई थी और ये पब्लिक परफॉर्मेंस उन्होंने नूतन थिएटर में की थी, जो कि सोलापुर में था, जहां उन्होंने राग खंबावती और उसी के साथ साथ 2 मराठी गाने भी गाए थे। अपने बचपन के दिनों में यानी कि जब लता जी 5 साल की थी तब अपने पिताजी के म्यूजिकल प्लेज में एज एन एक्ट्रेस भी काम करने लगी थी। अपने बचपन के दिनों में लता जी ने काफी दिक्कतों का सामना किया। लता जी जब 13 साल की थी तब उनके पिता का हृदय विकार के कारण देहांत हो गया और उनके मृत्यु के बाद उनके करीबी दोस्त मास्टर विनायक ने उनकी फैमिली को संभाला और लता जी की मदद भी की कि एज एन एक्ट्रेस और सिंगर उनका करियर बन पाए। लता जी ने अपना पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म किती हसल में गाया था, मगर फाइनल कट में ये गाना ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि मूवी में नहीं लिया गया। मगर इसके बाद 1942 में एक मराठी फिल्म पहिली मंगळागौर में इन्होंने गाना गाया जिसका नाम है नटली चैत्राची नवलाई। इन्होंने अपना पहला हिंदी गाना 1943 के एक मराठी फिल्म गजा भाऊ के लिए गाया जिसका नाम है माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। इसी तरह से लता मंगेशकर अपना करियर सिंगिंग में बनाते चली गई और बाद में 1945 में मुंबई आ गई और 1945 में ही लता जी ने अपने बहन के साथ फिल्म बरी माँ में एक छोटा सा रोल किया। म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने एक प्रोड्यूसर शशादर मुखर्जी से मिलवाया, जो कि उस समय 1948 की शहीद इस फिल्म पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने लता जी की आवाज सुनी और उन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि लता जी की आवाज काफी ज्यादा पतली है। पर लता मंगेशकर को पहला ब्रेक तब मिला जब उन्होंने 1948 की फिल्म मजबूर में दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा इस गाने को गाया। और लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर उनके गॉडफादर रहे हैं, जिन्हें लता जी के टैलेंट पर काफी ज्यादा भरोसा था। 1949 की फिल्म महाल में गाना गाने के बाद लता जी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग उन्हें जानने लगे। और वो गाना जिसने लता जी को इतनी पहचान दी वो है आएगा आने वाला। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस गाने को म्यूजिक इंडस्ट्री में वन ऑफ द टफेस्ट सॉन्ग भी कहा जाता है। 1958 से पहले फिल्म फेयर में बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऐसी कोई कैटेगरी ही नहीं हुआ करती थी, लेकिन लता जी के प्रोटेस्ट के बाद इस कैटेगरी को 1958 फिल्म फेयर में इंट्रोड्यूस किया गया और 1958 में ही उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर जीता। और ये अवार्ड लता जी ने 1958 की फिल्म मधुमती
के आजा रे परदेसी इस गाने के लिए जीता। ऐसा कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने फिल्म फेयर अवार्ड के बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड में मोनोपोली ही कर ली थी, यानी कि 1958 से लेकर 1966 तक इस कैटेगरी के सारे अवार्ड लता जी को ही मिले थे। मगर ये सिलसिला 1960 में खत्म हुआ जब फिल्म फेयर अवार्ड ने फ्रेश टैलेंट को प्रमोट करने का सोचा। लता जी ने अपना पहला नेशनल अवार्ड 1972 की फिल्म परिचय के लिए जीता। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि 1962 में इन्हें लगातार धीरे धीरे जहर भी दिया गया, जिसके कारण लता जी 3 महीने बेड रेस्ट पर थी। 27 जनवरी 1963 को लता जी ने देश के लिए एक पेट्रियोटिक सॉन्ग भी गाया था, जिसका नाम था ऐ मेरे वतन के लोगों। और इस गाने को सुनकर उस समय के हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू के आंखों में आंसू भी आ गए थे। लता जी ने सबसे ज्यादा गाने म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए थे। लता जी ने इनके लिए लगभग 712 गाने गाए थे। इसी के चलते लता मंगेशकर ने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की थी, जैसे कि झांझर, कांचन और लेकिन। 2001 में लता जी को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, जिसका नाम था भारत रत्न। लता जी के नाम कई रिकॉर्ड्स भी है। लता जी ने लगभग 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, और वो भी 14 अलग अलग भाषाओं में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए फैक्ट मीडिया के साथ बने रहिए।